Subscribe my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जी। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 है, यानी मशक नंबर 1.1 जिसका सवाल नंबर 2 आज हमने करना है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और इससे पहले हम क्वेश्चन 1 कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, आज तीसरा लेक्चर है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 1.1 यानी सवाल नंबर 2 है 1.1 का। तो देखें तो उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। दरज झैल से में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। विच यानी जो के, ऑफ द फॉलोइंग इनमें से, जो नीचे ये दिए हुए कालब, मैट्रिसेस यानी कालब, आर इक्वल बताएं कि वो बराबर हैं यानी वो इक्वल हैं या नहीं है। अब इक्वल इनको हम किस तरह कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है। ये काफ़ी सारे उन्होंने कालब दिए हुए हैं मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, सी, डी, ई है, एफ है, जी है, एच और आई, जे तक उन्होंने दिए हुए हैं। ये रेड बॉल पॉइंट से मैंने थोड़े थोड़े मेंशन कर दिए हैं। जो क्वेश्चन हमने इससे पीछे किया था कल वाले लेक्चर में, आप गौर से देखें लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तो वहाँ पर आप गौर करें तो हर कालब का यानी हर मैट्रिक्स का मैंने जो उसकी ऑर्डरिंग थी, उसका मर्तबा था, वो मालूम करके दिखाया था। तो अब आप गौर करें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ अगर हम देखते हैं, जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल अंदाज में जो होती हैं लाइनें, हम उनको रो बोलते हैं यानी कतार कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे यानी अमूदी शेप में लिखी होते हैं अरकान, तो उनको हम कॉलम बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें कतारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। अब गौर करें तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी एक है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी एक है। तो हम कहते हैं कि जिसकी ऑर्डरिंग है वो 1-1 है, यानी 1/1 है। उर्दू में कहें तो 1/1 है, यानी इसका मर्तबा 1/1 है। अब हमने इन तमाम मैट्रिक्स के अंदर ये जितने इसने दिए हैं, इसमें तलाश करना है कि ए जैसा कोई है जिसका मर्तबा यानी जिसकी ऑर्डरिंग 1/1 हो, यानी ऐसा कॉलम हमने देखना है जिसका मर्तबा 1/1 होना चाहिए। मैट्रिक्स ए का अगर हम ऑर्डरिंग देखें तो 1/1 है। इसी तरह अगर हम सी पे आते हैं, ये गौर से देखें तो यहाँ लिखा है 5-2। अब इसमें गौरतलब बात यह है कि ये जो मैट्रिक बी है फ़र्ज़ किया, इसमें आप देखें 3 और 5 इनके साथ कोई यहाँ पर जो है ना साइन वो शो नहीं हो रहा। जिन क्वांटिटीज़ के साथ साइन नहीं होता तो समझें वो प्लस का साइन उनके साथ मौजूद होता है, यानी वो रकम जो होती है वो जमा की होती है। तो अब आप गौर करें तो जमा का 5 है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है। 4 साइन होते हैं ज़्यादातर हमारे पास, जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो अब आप देखें इनमें से कोई भी नहीं है इसके साथ। तो जिसके साथ कुछ ना हो इसका मतलब कि उसके साथ ऐड होता है, यानी वो जमा की रकम होती है। तो इसके साथ -2 है। इधर अब आप गौर करें तो इन दोनों के बीच में गैप है। इसमें अगर आप देखें तो ये 5-2 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि 5 में से 2 निकाल दोगे, 3 बाकी बचेंगे। तो 3 बचेंगे तो वो सिंगल डिजिट कहलाएगा, ना कि 2 डिजिट होंगे। अगर हम इस -2 को थोड़ा इधर ब्रैकेट की तरफ और ले जाते तो वो एक अलग डिजिट हो जाता है, लेकिन उन्होंने इनको साथ साथ रखा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 डिजिट जो आपको नज़र आ रही हैं ये 2 नहीं है, ये एक ही है। 5-2 लिखा हुआ है। तो जब 5 में से 2 निकालेंगे 3 बचेगा, तो 3 की नंबर ऑफ़ रोज़ अगर बनाएंगे तो वो कॉलम ए जैसी बनेगी, यानी उसमें नंबर ऑफ़ रो भी 1, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1। इसका मतलब कि इसकी कतार भी एक बनेगी और कॉलम भी एक बनेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि कॉलम ए यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी, इन दोनों का 1/1 बनने वाला है। ये नीचे मैंने लिखा 1/1 है, यानी 1 रो है और 1 ही कॉलम है। और साथ ही मैंने छोटी सी ये निशान लगाया है कि इन दो को आपने सॉल्व करना है इकट्ठे, तो ये 1/1 बन जाएगी। जब ये 1/1 है, ये भी 1/1 है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो इनको करने के लिए हम चलते हैं आगे। तो अगले पेज पे देखें,
ये वही क्वेश्चन 2 है, 1.1 एक्सरसाइज है। सवाल नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। अब देखें कॉलम ए यानी मैट्रिक्स ए है, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था इन मैट्रिक्स, यानी हम इस कॉलम में देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम। तो मैंने उसकी डिटेल के लिए जो है आप लोगों को ये यहाँ पर कर दिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी लगे। तो अब आप देखें कुछ क्वेश्चन मैं बड़ी डिटेल के साथ करवाऊँगा, जो मिलते जुलते हैं उनको फिर थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो। अब आप लोग देखें कि मैट्रिक्स ए, इसके अंदर एक ही इंदराज है, यानी एक ही उसका रुकन है। एक हो तो उसको रुकन बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो तो अरकान कहते हैं। अब आप गौर करें तो ये जो मैंने एरो का निशान लगाया यानी इसकी रो है 1 है, और इधर देखें कॉलम तो वो भी 1 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़, कतारों की तादाद मैट्रिक्स ए के अंदर, मैं निकाल ए के अंदर कितनी है, 1 है। तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 1 है, यानी इस तरह जो लिखा हुआ अमूदन वो भी वर्टिकली 1 है, 1 है। कॉलमों की तादाद भी इसमें 1 ही है। तो देयरफॉर इसलिए ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स ए, सॉरी लिखना था यहाँ पर, मैट्रिक्स ए में अगर हम देखते हैं तो क्या है 1/1, यानी इसकी ऑर्डरिंग 1/1 बनती है। 1 रो है और 1 कॉलम है। कतार पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में, यानी रो पहले और कॉलम बाद में। तो 1/2 इसको बोलते हैं। तो इसलिए कॉलम ए का मरतबा क्या बना है, 1/1 है। यानी हम देखते हैं कि ये जो हमने कॉलम ए किया है इसका मरतबा जो है वो 1/1 बना है। सेम इसी तरह वो जो इकट्ठे मैंने काफ़ी सारे मैट्रिक्स आपको दिखाए थे उसमें से मैंने बी नहीं लिया, मैंने सी को ले लिया है। सी का अब हम अगर देखते हैं, अब मैंने लिखा है कि देखें मैट्रिक्स सी में तो 5 - 2, यानी 5 में से आपने 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पर बचेगा जो कॉलम हमारे पास बनेगा वो इस तरह का होगा, यानी 3। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो अब आप गौर करें, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, वो भी 1 बनता है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कतारों की तादाद 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो भी 1 है, कॉलमों की तादाद। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स सी इज़ क्या है, 1/1 है, यानी इस कॉलम का मरतबा भी क्या है, 1/1 है। तो जब हम देखते हैं सो दैट के ए इक्वल है सी के, यानी मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स सी के, यानी कॉलम ए बराबर है कॉलम सी के, क्योंकि कॉलम ए का और कॉलम सी का मर्तबा जो है वो 1/1 है, दोनों का 1/1 है, यानी बराबर है। तो ये दोनों कॉलम आपस में बराबर हैं, तो हम ये इनको कहते हैं कि ये कॉलम जो है आपस में दोनों मसावी हैं। सेम इसी तरह अब आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास आपकी एक्सरसाइज दी हुई है 1.1, उसका क्वेश्चन 2 है, उसमें देखें तो जो कॉलम मैट्रिक्स बी है 3 व 5 लिखा हुआ है। इसमें आप नंबर ऑफ़ रोज़ देखें वो 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है। तो इसलिए मैंने इसको देखा इसके साथ साथ आई को कि उसका भी नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और कॉलम 2 कैसे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप गौर करें, इधर 3 है, इधर 5 है। इधर 3 और 2 के बीच में देखें दरमियान में तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ऐड है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर दें आप। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। तो देखें ये भी 5, ये भी 5, ये 3 और ये 3, सिर्फ थोड़ी सी शेप उसने बदली है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके 5 लिख लेते हैं तो ये और ये सेम हो जाएंगे। सेम का मतलब होता है एक जैसे हैं दोनों। तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई वो सेम बनेंगे। इनका अगर हम ऑर्डरिंग देखेंगे तो वो भी 1 रो और 2 कॉलम यानी 1/2 बनेगा। इसकी भी 1 रो और 2 कॉलम भी 1/2 बनेगा। जब इनकी दोनों की ऑर्डरिंग सेम है तो हम कह सकते हैं सो दैट बी, मैट्रिक्स बी इक्वल है मैट्रिक्स आई के, मैट्रिक्स बी इक्वल है मैट्रिक्स आई के, मैट्रिक्स आई के। तो उसके बाद अब आप गौर से देखें तो आई जो है, आई और बी ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इस इक्वल क्यों हैं, वो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ना इनके दोनों के जो ऑर्डरिंग है या मर्तबा है वो सेम है। तो सो हम कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह उस क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि आपने बताना है कौन कौन सा कॉलम या मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है किसी और मैट्रिक्स के, यानी कॉलम कौन कौन सा कॉलम आपस में बराबर हैं। इसी तरह इसी क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स ए, ई, एच और मैट्रिक्स जे जो है ये 3 मैट्रिक्स हैं, 3 कॉलम दिए हुए हैं, तीनों में यही सीन है। ये देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और ये 2 रोज़, नंबर ऑफ़
कॉलम ये भी 2 हैं, तो हम इसकी ऑर्डर में लिखते हैं 2 बाई 2, यानी इसका मरतबा देखें तो 2 बाई 2 बनता है। 2 कतारें, ये 2 कतारें और ये 2 कॉलम। एच वाला भी इसी तरह 2 कतारें 2 कॉलम, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2। इसी तरह जे में अगर जाएँ तो इनमें ऐड लिखा हुआ है, देखें 2 ऐड 2, यानी 2 सब्ट्रैक्शन 2 सब्ट्रैक्ट करना, उसमें से इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, यानी 2 और 2 को जमा करें तो 4 बन जाएगा, 2 में से 2 निकालेंगे 0 बन जाएगा। इसी तरह 2 में 4 जमा करेंगे 6 बन जाएगा, और 2 में 0 जमा करेंगे तो 2 ही बनेगा। आप गौर से देखें तो एच और जे में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी शेप और है। इस शेप को जब हम क्लोज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसकी भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 बनते हैं। तो हम इस सब की ऑर्डरिंग देखें तो 2 बाई 2, 2 बाई 2, 2 बाई 2, यानी सब की 2-2 कतारें 2-2 कॉलम हैं। तो सो दैट मैट्रिक्स ई एच जे आर इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज देयर ऑर्डर्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। गौरतलब बात यह है कि इंग्लिश में मैं ये कह रहा हूँ कि कालब ई एच और जे मसावी कालब हैं, क्योंकि इनके मरतबे यानी कतारों और कालमों की जो तादाद है वो बराबर है, यानी इनके मरतबे हम देख चुके हैं, ये सब की बराबर है, 2 बाई 2 है। और इनके सॉरी आना था, यहाँ मैंने इसके लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ इनके मुतलका इंदराजात या अराकीन की तादाद भी बराबर है। अब इधर देखें कि ये 1 2 3 4 रुकन, 1 2 3 4 अरकान इसके हैं, 1 2 3 4 ही इसके रुकन हैं, यानी जो अंदर लिखे जाते हैं एक को तो रुकन बोलते हैं और काफ़ी सारे तो अरकान होते हैं। 4 अरकान इसके, 4 इसके, यानी 4 टांगें इन सब की बनती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कालब एफ़ और जी, वो इससे आगे अगर जाएँ तो एफ़ और जी हैं, उनके भी मरतबे इसी तरह सेम हैं, जैसे मैंने ये ऊपर करवाए हैं वो सेम इसी तरह होंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी क्लियर समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।